आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूनिट 7 से पढ़कर सुनाते हैं। जीवन महान ऐसे बनेगा। साथियों, आधुनिक विकास का श्रेय मानवीय बुद्धि को है। आधुनिक युग में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में होने वाले देवासुर संग्राम में देवत्व का समर्थन करना ही विवेकपूर्ण है। यह सत्य है। यह सत्य है कि संसार आज जिस भौतिकवादी विकास की स्थिति में है, उसका श्रेय मानवीय बुद्धि को ही है। संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय प्राप्त है। विज्ञान की उन्नति करके उसने सुखोपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न की है। प्रेम, सेवा, करुणा, मैत्री, त्याग, संयम, धर्म, उपासना जैसा उदात्त आकांक्षा या कल्पना, वासना, अभिलाषता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, विनोद, कविता, साहित्य, क्रीड़ा जैसा कलात्मक और क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, प्रतिशोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियों का एक पूरा संसार ही मनुष्य ने रच डाला है। साथियों, सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वह आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व उतना ही छोटा है। यदि वह न करने योग्य काम करे, न सोचने योग्य सोचे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित रहेगी। किंतु यदि अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी उन्मत्त हाथी कर सकता है। सत्य पर चलते हुए अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है, वही श्रेयस्कर होता है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है, उसका उपयोग यदि वह रचनात्मक विषय में करे तो उसकी प्रतिक्रिया निसंदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक होगी। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए वह क्यों कठिन होना चाहिए कि शांतिमय जीवन स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर क्लेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है।
साथियों, सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए हैं। सारे सुख साधन मौजूद हैं, फिर भी शोक संताप कलह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इन सभी से रिलेटेड परिस्थितियां चारों ओर व्याप्त हैं। साथियों, चिंतन मनन करने का विषय। आपको इसी संबंध में और विचारों को बताएंगे कि जीवन महान कैसे बनेगा। इसको सुनते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बुद्धि एक दुधारी तलवार, बुद्धि का दो धारें हैं इसकी। ओम शांति।